हेलो, जय हिंद। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों बात करने वाले हैं कक्षा 10 का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में हर साल उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा उसमें या तो रट कर जाता है, उसे कभी समझ नहीं आता है, या तो रट्टा लगा कर जाएगा या तो क्वेश्चन छोड़ कर आएगा। यदि आप इसे समझ गए हैं तो मैं बात करूं उस पर कि सर जो हम लोग का पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या, कक्षा 10 का चैप्टर पहला वास्तविक संख्या में एक टॉपिक आता है कि अपरिमेय संख्या प्रूफ करना। अपरिमेय संख्या क्या करना? प्रूफ करना। अब उस अपरिमेय संख्या को हम लोग सर प्रूफ कैसे करेंगे, वही सबसे ज्यादा आपको दिक्कत देता है क्योंकि आपको समझ नहीं आता है। तो चलिए बात करते हैं उसी पर और आपका 5 नंबर फिक्स करवाते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक पर तो आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। अब अपरिमेय संख्या यदि आपको प्रूफ करना है तो पहला काम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें पहले आपसे मैं चर्चा कर लेता हूं कि सर जरूरत क्या क्या है। सर जरूरत क्या क्या है, कैसे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, पहले कंसेप्ट थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद आप पर बात करेंगे कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो पहला काम मैं आपसे बात कर लेता हूं परिमेय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो पहले हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर सर है क्या। अब रेशनल नंबर पर बात कर सर इरेशनल कैसे प्रूफ करवाएंगे उस पर बात कर लेंगे। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या का मतलब अभी तक दुनिया हम लोग यही जानते हैं कि सर जिसे p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और p बाई क्यू के रूप में लिखें तो साथ ही साथ क्या हो सर, मुझे ए भी बात कन्फर्म हो, साथ ही साथ क्या हो, मुझे ए भी बात कन्फर्म हो कि सर यहां पर क्या होना चाहिए, q का वैल्यू कभी भी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, ए क्या p अपॉन q के रूप में हो और q का वैल्यू क्या हो, कभी 0 न हो, यही है कहानी। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आप जरूर ध्यान रखना कि सर जहां पर p और q कैसा होना चाहिए, p और q कैसा होना चाहिए, p और q दोनों कैसा होना चाहिए, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। एक क्या, को प्राइम नंबर। अब बात करेंगे सर को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। अब इसमें क्या है, सअभाज्य संख्या, इससे ध्यान रखना कि सर दोनों में p और q क्या है, सअभाज्य संख्या होना चाहिए, को नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर का सीधा सा मैं मतलब आपसे बताऊं तो जैसे सर को प्राइम नंबर होने का मतलब दोनों संख्याओं के गुणनखंड या तो बोले टुकड़ा, इसके टुकड़ा में केवल इनका HCF कितना है, 1 है, मतलब महत्तम समापवर्तक जो वैल्यू है केवल एक कॉमन वैल्यू मिले। या सीधा सीधा मैं आपसे बात करूं तो को प्राइम नंबर में केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। एक बोले तो नंबर वाला एक, सही है। तो वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब दोनों का जो HCF होना चाहिए ना, मतलब बोले तो HCF p और क्या q, वो केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक, मतलब दोनों में कॉमन वैल्यू कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, सअभाज्य क्या। तो सर ठीक है, एक ही लाते हैं, लेकिन जिस दिन एक कहानी क्या है, एक से अधिक होगा, आप समझ जाना कि वो क्या है, हम लोग का सअभाज्य संख्या नहीं है। जैसे मैं अभी आपसे छोटी बात पूछ लेता हूं, देखते हैं। जैसे ही अभी आपके सामने लिखा हुआ है 2/4, क्या इसे आप परिमेय संख्या बोलेंगे? हाँ, तो सर अभी परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर ये क्या है, अभाज्य, सअभाज्य संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसका यदि आप टुकड़ा करेंगे तो एक से अधिक HCF निकल जाएगा। तो अब इसमें ध्यान रखना कि सर ये कहानी क्या है, जब इसे हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। सर यहां पर ये क्या है, दोनों कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर, इसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, इसे 2/4 को नहीं बोल सकते। तो इस रखना। तो सर इसी कहानी को रचते हुए और इतना छोटी सी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर पाएंगे कि परिमेय।
तो अब ध्यान से देखना, तो इतनी बात आपको क्लियर है कि P बाई क्यू तो हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या P और Q कैसा होना चाहिए, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब दोनों का जो HCF आना चाहिए वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना जाए। अब मैं चलता हूं उस टॉपिक पर जो आपकी जरूरत है कि सर जरूरत हमारी है क्या। जैसे मैं अभी आपके सामने बोलता हूं, यही क्वेश्चन आपके सामने है, रूट में 3, यही ले लेता हूं कि रूट में 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो रूट 3 सर एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो सर हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसी तरह करेंगे। इसे अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हम लोग मान कर चलेंगे कि अपरिमेय संख्या नहीं, एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। मानकर यदि वो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यदि वो परिमेय नहीं होगा तो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात क्लियर है। तो अब ध्यान से देखना सर, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि सर इसे हम लोग मानकर चलेंगे कि रूट में जो 3 है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। P बाई क्यू मतलब बोले तो क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रूट 3 को हम लोग मानकर चलेंगे, मान लेंगे कि ये जो रूट 3 है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम लोग क्या करेंगे, मान कर चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि ये परिमेय नहीं है। अब जब परिमेय क्या होगा, क्या होगा, तो कंडीशन ना कि सर परिमेय संख्या के लिए क्या बातें हैं। तो सर ये P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। Q का वैल्यू कभी क्या, 0 नहीं होना चाहिए। 0 जैसा होगा, 0 से भाग लगाने पर कोई संख्या हो जाती, सही है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों को क्या कर लेंगे, वर्ग। दोनों पक्षों क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बढ़िया से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बहुत बढ़िया से सीखना, वर्ग करने पर। अब इसके दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, रूट 3। तो रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर बोले तो क्या आ जाएगा, P अपान Q का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसे मैं लिखना चाहूं तो ये क्या आ जाएगा, रूट तो हट ही जाएगा, स्क्वायर होगा तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये P स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। यदि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू Q स्क्वायर। इसी का क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसे ध्यान से आप समझना, इसे ध्यान से आप समझना कि सर P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। सर इसका मतलब कहानी ये है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ये कोई संख्या है, एक मिनट, ये कोई संख्या है 5, या 5 के अलावा ले लेते हैं 7। अब 7 में यदि मैं 2 से भाग देता हूं, क्या देता हूं, 2 से भाग देता हूं, तो 2 से भाग देंगे तो बताओ ये क्या आएगा, 2 3 6, शेषफल 1 बचेगा। यदि मैं इस संख्या को क्या ले लेता हूं, 8 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 8, तो भाग लगाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4, 8 हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0। बात करिए सर, इसी चीज को हम लोग जानते हैं कि ये क्या अंदर वाला जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। बहुत आराम से सीखना। और सर ये जो बाहर जिसे भाग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। और जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, भागफल। और जो लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, सही है। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि सर भाज्य बराबर ये क्या, भाज्य बराबर ये क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और लास्ट में क्या होता है, प्लस शेषफल। शेषफल आर रिमाइंडर लिख दे रहे हैं। सर इसे लिखना चाहे तो 8 बराबर ये क्या है, भाजक। भाजक कितना है, 2, भागफल कितना आया है, 4, शेषफल तो क्या है, 0 है। तो अब एक चीज क्या देखेंगे कि सर ये P स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू Q स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, तो इसका मतलब तो सर यही है कि मैं इसे दूसरी भाषा में बोलूं, जैसे 8 लिखा गया, इसे 8 को 2 इंटू 4 लिखा गया। तो इसका मतलब जो 2 है ना, 2 या तो क्या है 4,
इन दोनों को मैं बोलना चाहूं, यदि ये मल्टीप्लाई में है तो मैं बोलना चाहूं कि बताओ जब ये 2 जो है तो इसका मतलब क्या है कि सर ये जो 8 है, 8 को 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब सर 2 जो है वो 8 का क्या है, टुकड़ा है, गुणनखंड है। यही बात पूछूंगा कि यदि 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 8 के स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे सर करेगा। तो इसका मतलब सर ये कहानी है कि इस 8 का ये गुणनखंड कितना है, 2 है। तो वैसे ही सेम कहानी मैं आपसे बोलता हूं कि आप देखिए यहां पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 है, पी स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब सर पी का एक गुणनखंड कौन है, जा सॉरी ये कितना है, 3 है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब सर ये कहानी क्या है कि पी स्क्वायर को या इस तरह मैं लिखूं कि पी स्क्वायर को 3 क्या करेगा, 3 विभाज्य करेगा, 3 विभाज्य करेगा। तो P को भी 3 विभाज्य करेगा ही। बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जब ये क्या है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या उस संख्या को नहीं डिवाइड करेगा? तब बोले सर करेगा। तो इतनी बात समझ आ रही है? सर मैं इसे लिखना चाहूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P का एक गुणनखंड कौन है, 3 है। तो इसे मैं लिखना चाहूं तो P बराबर एक क्या, 3, और मान लेते हैं सर भागफल कुछ भी आएगा वो क्या मान लिए, K। तो इसे P बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। सही है। अब इसी P का बल उठाकर किस में रख दो, समीकरण 1 में। अब दिमाग आप आराम से सोचे कि सर P का एक गुणनखंड कौन मिल गया, 3 मिल गया। अब सर Q का भी चेक कर लेते हैं कि उसका भी कोई गुणनखंड होता है क्या, तो उसे भी यदि चेक कर लेते हैं तो ध्यान से आप देखें तो इससे क्या वैल्यू, इसमें P का वैल्यू किस में उठाकर रख लेते हैं, समीकरण 1 में। तो ध्यान से देखना यहां पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, बहुत खतरनाक चीज सिखा रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख लेंगे तो बताएं जरा ध्यान से क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर P का वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3K स्क्वायर इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा, 3 इंटू क्यू स्क्वायर। तो बताएं एक क्या, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो ये जाएगा 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। 3 से 9 कटेगा तो ये बताओ क्या लिख सकते हैं, इसे या करके मैं लिख दूं क्यू स्क्वायर को इधर इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आ जाएगा, K स्क्वायर। बोले लिख सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताएं जरा ध्यान से, फिर से वही कंसेप्ट कि अब देखिए ध्यान से, 3 क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 3 किसका टुकड़ा है, Q का है, मतलब Q का एक गुणनखंड कौन है, 3 भी है। तो यहां पर लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर को 3 विभाज्य करेगा, अर्थात एक Q को भी 3 क्या करेगा, विभाज्य करेगा। बोलो बात सत्य है, विभाज्य करेगा। तो इसका मतलब सर इसे लिखना चाहें तो ये Q बराबर ये 3 कुछ तो डिवाइड करेगा, K माने थे इसमें क्या मान ले रहे हैं, K माने थे इसमें क्या मान ले रहे हैं, कुछ भी मान ले रहे हैं, R मान ले रहे हैं। तो हम लोग से मतलब क्या है कि यहां पर देखिए कि P का एक गुणनखंड और इस Q का भी एक गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और मैं आपसे पीछे सिखाया था कि P अपान Q दोनों कैसी संख्या होना चाहिए, P और Q कैसी होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। लेकिन सर यहां तो हम लोग प्रूफ में संख्या लेकर और परिमेय संख्या लेकर प्रूफ किए थे, तो P और Q का कोई गुणनखंड नहीं को छोड़ेंगे तभी तो ये क्या, एक को छोड़ने के बाद यदि कुछ भी आता है तो इसका मतलब परिमेय संख्या है ही नहीं। बात क्लियर हो रही ना। तो यहां पर देख रहे हैं सर P का भी एक टुकड़ा 3 आ गया, Q का भी एक टुकड़ा 3 आ गया। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर लिख देंगे
कि ये क्या है, हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे P व Q का एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ लिख लेता हूं, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया, 3 है। कौन आ गया, 3 है। इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या तो लेकर ही चले थे, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। और आपके एग्जाम में ऐसे ही बेहतरीन मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको, जो सबसे डाउटफुल क्वेश्चन है उस पर मैं कंसेप्ट बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।